देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज चैनल में विनीता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खास और बड़ी खबरों पर। उज्जैन प्रेस क्लब पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे पूजा अर्चन करने। उज्जैन प्रेस क्लब पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे पूजा अर्चना करने। उज्जैन प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे गणेश जी की आरती पूजा करने। इस मौके पर प्रेस क्लब सचिव उदय सिंह चंदेल पर प्रेस क्लब उपाध्यक्ष विक्रम सिंह जाट, पुष्करण दुबे, कार्यकारिणी सदस्य विश्वास शर्मा, सदस्य जितेंद्र सिंह ठाकुर, सचिन सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र तिवारी, सुखराम सिंह तोमर, भूपेंद्र भूत, धर्मेंद्र भाटी, लखन परमार, श्याम भाटी, जितेंद्र सिंह सेंगर, दुष्यंत वर्मा, अशोक त्रिवेदी, जगदीश परमार सहित संपूर्ण पत्रकार साथी मौजूद थे। बुद्धि के देवता सबका शुभंकर के रूप में जिनको जाना जाता है, ऐसे भगवान गजानन गणपति प्रथम देवता आराध्य देवता के आज प्रेस क्लब में मैं आरती करने के लिए आया था। क्योंकि ये पूरा दौर चल रहा है पूरे देश में, हमारे लिए लगातार अनंत चतुर्दशी में भी रोज़ का आनंद बनेगा। मेरी अपनी ओर से प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को, माननीय बड़ा जी और उनकी बेटी को उम्मीद कर रहा हूँ भगवान सब पे कृपा करेंगे और उज्जैन का प्रेस क्लब और आगे बढ़ेगी। मेरी मंगल कामना है। उज्जैन में भगवान के नाम पर संचालित की जा रही होटल को सर्वप्रथम नाम बदला जाए। महामंडलेश्वर श्री आचार्य शेखर। उज्जैन में फिर महाकाल क्षेत्र में एक बड़ी घटना सामने आई। बेगमबाग स्थित एक होटल हाईलाइट नाम से संचालित की जा रही थी, जिसका मालिक अनीश पिता रज्जाक बताया जा रहा है। इस होटल के चौथी मंजिल पर 402 नंबर कमरे में बिना एंट्री चाहिए दे दिया था, जिसमें 2 लड़के एक लड़की जिसकी उम्र नाबालिग बताई जा रही है, उसने चौथी मंजिल से उत्तर संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। यह हत्या है या आत्महत्या जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन महामंडलेश्वर श्री आचार्य शेखर द्वारा पुलिस की प्रशंसा व्यक्त करते हुए बताया, आरोपियों को पुलिस ने मात्र 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा होटल मालिक अनीश पिता रज्जाक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि चौथी मंजिल पर 402 नंबर जो कमरा दिया गया था उसकी एंट्री रजिस्टर में नहीं थी। बताया जाता है कि हाईलाइट होटल में पहले से ही कुछ अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अभी तक कई ऐसी घटना हो चुकी है होगी, लेकिन अब घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में घटना का और भी खुलासा होगा। चौथी मंजिल से नाबालिग बालिका की मौत संदिग्ध महामंडलेश्वर श्री आचार्य शेखर के द्वारा बताई गई है। उस बालिका के साथ मौत से पहले क्या घटना घटी, यह भी एक जांच का विषय है। साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा अपील की गई है कि ऐसी अवैध गतिविधि संचालित करने वाले होटल संचालकों पर कार्रवाई के साथ होटल भी टूटना चाहिए। जय महाकाल। उज्जैन एक पवित्र और धार्मिक नगरी है। यहाँ देश विदेश से लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं और उन भोले भाले श्रद्धालुओं को यहाँ के विशेष वर्ग के लोग ठगते हैं, हिंदू नाम से अपनी होटलें चलाते हैं। उनमें श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता होती है, उनके साथ मारपीट की जाती। कुछ दिन पहले भी एक विषय ऐसा आया था जिसमें श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई थी। वो सब मुस्लिम वर्ग के लोग थे। तो इनकी हिंदू नाम से जो होटलें चला रहे हैं उसमें गलत काम भी ये लोग करते हैं, ताकि हमारे हिंदू देवी देवताओं की बदनामी होती है। तो इनके होटलों से हिंदू नाम सर्वप्रथम हटाया जाए और ये अपने जो मालिक है उनके नाम लिखे, इनके जो देवी देवता उनके नाम से अपनी होटल संचालित करें। इसी के तारतम्य में लव जिहाद के कई मामले इन होटलों में आते हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार भी होते, आत्महत्याएं भी होती। इसी तारतम्य में आज भी एक घटना सुनने को मिली कि एक नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ इन्होंने क्या दुष्कर्म किया है। वैसे उज्जैन पुलिस ने तत्काल उसको 1 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। उसकी जांच होनी चाहिए, उस बच्ची के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हत्या है, क्या हुआ है, बलात्कार हुआ है। इनको कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए और होटल मालिकों को सज़ा होना चाहिए और होटलें सब टूटना चाहिए। मेरी प्रशासन से मांग है कि इन सब होटलों के नाम परिवर्तित किए जाए और इन सबको जो भी अपनी धारा बनती है दंड संहिता के अनुसार इनको दंड मिलना चाहिए।
नागदा के 2 युवकों की जांबाजी से एक स्नैचर पकड़ाया। स्नैचर अपने दोस्त के साथ एक महिला का मंगलसूत्र खींचकर मोटरसाइकिल से भाग रहा था, लेकिन दोनों युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए एक आरोपी को दबोच लिया, दूसरा फरार हो गया। सीएसपी कार्यालय में दोनों युवकों का सम्मान किया गया। दरअसल यह वाकया शनिवार रात का है। बिरला ग्राम की निवासी महिला और उसका पति रात का खाना खाने के बाद बिरला मंदिर तरफ घूमने निकले थे। इसी दौरान बाइक से आए 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर महिला का मंगलसूत्र खींच लिया। वारदात करने के बाद वह ओवरब्रिज से भाग रहे थे। इसी दौरान ओवरब्रिज पर खड़े सुनील मालवीय और अली नामक युवकों ने बाइक पर पीछे बैठे युवक को दबोच लिया। मरम्मत करने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपी से 50,000 कीमत का मंगलसूत्र भी जब्त कर लिया गया। हौसला दिखाने पर सीएसपी मनोज रत्नाकर ने दोनों युवकों का सम्मान किया। सीएसपी कार्यालय में युवकों को बुलाकर सम्मानित किया गया। उज्जैन से करीब 8 किलोमीटर दूर भगवान श्री गणेश के 3 रूप एक साथ विराजमान है, जो चिंतामण गणेश, इच्छामण गणेश और सिद्धि विनायक के रूप में जाने जाते हैं। ये अपने भक्तों को अपने एक अलग ही अनोखे स्वरूप में दर्शन देते हैं, अपने भक्तों की हर मनौती को पूरा करते हैं। तीनों गणेश के लिए माना जाता है कि यह स्वयं से भू से और चिंतामण गणेश के रूप में जाने जाते हैं। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर भक्त गणेश जी के दर्शन कर मंदिर के पीछे उल्टा स्वास्तिक बनाकर मनोकामना मांगते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वह पुनः दर्शन करने आते हैं और मंदिर के पीछे सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। कई भक्त यहाँ नाड़े के रूप में रक्षासूत्र बांधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर रक्षासूत्र छोड़ने आते हैं। चिंतामण गणेश की आरती दिन में 3 बार होती है। प्रातःकालीन आरती, संध्या भोग आरती, रात्रि शयन आरती। आरती में ढोल, धमाके और ताशों की गूंज ऐसी होती है कि आरती में शामिल हर कोई भक्त मग्न हो जाता है। विशेष अवसरों पर खास तौर से बादला चमक से श्रृंगार किए जाने के बाद गणेश जी का सौंदर्य दिखते ही बनता है। ऐसा लगता है कि मानो भगवान गणेश को हीरे जवाहरात का श्रृंगार किया गया हो। यहाँ जिसकी शादी नहीं होती है या जिसके बच्चे नहीं होते हैं, वो आकर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मन्नत मांगते हैं। यहाँ पर हम लोग रोज़ दर्शन करने आते हैं और काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, और यहाँ आके मन को भी शांति मिलती है और जगत का भी कल्याण हो और सब का उद्धार हो। अभी 10 दिन का गणेश उत्सव चल रहा है। ये अति प्राचीन मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है, इसलिए यहाँ हम बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं और हमारे सारे कार्य सिद्ध करते हैं। इसी आस से आते हैं जगत का भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जय जय जय। सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो आप पीछे क्यों रहें? हम हैं ना। अपने ग्राहकों को हमेशा आगे रखें। डिजिटल फ्लेक्स से दें अपने कारोबार को नया लुक। हमारे पास है इको सॉल्वेंट प्रिंट, स्टोन कटर, इंटीरियर डिजाइन, ऑल टाइप लेमिनेशन, लेजर कटिंग मशीन। आधुनिकता के साथ सेवा हमारा संस्कार है। सभी तरह के फ्लेक्स डिजाइन के लिए संपर्क करें। सोनी डिजिटल फ्लेक्स यूनिट, क्षीरसागर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उज्जैन। हमारा संपर्क नंबर 9820984992 और 7566617000। एक बार आजमाइए तो। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान, नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम, 231 हेरिटेज टावर, तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734-255-2222 और 255-3333। उज्जैन महाराष्ट्र परिवार व मराठा परिवारों में छाई महालक्ष्मी की धूम। सांदीपनी नगर में शीला देवी खोयारे ने यहां आज महालक्ष्मी स्थापना की।
ऐसी मान्यता है कि गणेश जी की बहन महालक्ष्मी 2.5 दिन के लिए अपने मायके आती हैं। शुरू दिन महालक्ष्मी को बाजरे की रोटी और अंबाड़े की भाजी का नैवेद्य लगता है। वहीं दूसरे दिन माता को 56 भोग लगाया जाता है और तीसरे दिन आधे दिन के बाद महालक्ष्मी को विसर्जन कर दिया जाता है। इस पर्व की तैयारी को मराठा व महाराष्ट्रियन परिवारों में 1 माह पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। जिस प्रकार दिवाली की तैयारियां होती हैं, उसी प्रकार महालक्ष्मी पर्व की तैयारियां की जाती हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को महालक्ष्मी माता की स्थापना की जाती है। आज माता की स्थापना की गई है। आज अंबाड़ी की भाजी और बेजड़े की रोटी का नैवेद्य लगाया गया है। कल 56 भोग का नैवेद्य लगाया जाएगा और परसों विसर्जित कर दिया जाएगा। गणेश जी अपनी बहन को 2.5 दिन के लिए उनके मायके लाते हैं और यह महाराष्ट्रियन समाज और मराठा समाजों के लिए बहुत खास पर्व है। और जैसे दिवाली पर धूमधाम रहती है, उसी तरह से इस पर्व में भी 1 महीने पहले से ही सारी तैयारियां शुरू कर दी जाती है और बहुत खुशी का माहौल रहता है। नागदा में महिला की प्रसूति बाथरूम में हो जाने के कारण समाज सेवी द्वारा स्टाफ को निलंबित करने की मांग रखी। श्री राजपूत करणी सेना मूल द्वारा नागदा में एक महिला की प्रसूति हॉस्पिटल की बाथरूम में हो गई। डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के कारण यह पूरा मामला हो गया। इसी बात को ज्ञापन के माध्यम से स्टाफ को निलंबित करने की मांग करने सेना द्वारा की गई करणी सेना के पदाधिकारी और कर्मचारी द्वारा कोठी पर जाकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन दिया और पूरे स्टाफ को सस्पेंड करने की मांग रखी। ग्राम का एक प्रकरण था महिला प्रसूति के विषय में। श्री राजपूत करणी सेना मूल के द्वारा आज यहाँ कलेक्टर महोदय को उसके विषय में ज्ञापन दिया गया है। महिला की जो प्रसूति थी वो बाथरूम में हो गई थी, चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण, जो स्टाफ ने लापरवाही की थी उसके कारण। उस विषय में हमने ज्ञापन दिया है। अभी तक एसडीएम और संबंधित पदाधिकारियों को वहाँ पर नागदा में भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। करणी सेना मूल की मांग है कि संबंधित जो स्टाफ है, जो कर्मचारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को आज यहाँ पर ज्ञापन दिया। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो आगे क्या रुख रहेगा आपका? श्री राजपूत करणी सेना मूल के द्वारा आंदोलन किया जाएगा और कर्मचारी जो हैं उनको निलंबित करने की मांग की। पिपली नाका चौराहे से रणमुक्तेश्वर मार्ग पर टाटा के अंडरग्राउंड सीवरेज कार्य से लोग हो रहे परेशान। महीनों से खुदा पड़ा है मुख्य मार्ग। इन दिनों शहरवासी शहर में टाटा कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्य से परेशान है। टाटा कंपनी द्वारा शहर के सभी प्रमुख मार्गों को सीवरेज कार्य के चलते महीनों से खोदकर यूं ही छोड़ दिया गया है, जिसके कारण शहर सहित बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी परेशान हो रहे हैं। टाटा कंपनी द्वारा पिपली नाका चौराहे से मुक्तेश्वर जूना सोमवारिया मार्ग पर इन दिनों अंडरग्राउंड सीवरेज कार्य के अंतर्गत पाइप डालने का कार्य किया जा रहा है। टाटा कंपनी द्वारा रणमुक्तेश्वर से आने वाले मार्ग से पिपली नाका निगम जोन कार्यालय तक सीवरेज का कार्य किया जा रहा है। कंपनी द्वारा महीनों पहले इस कार्य को प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान समय तक यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कार्य के चलते पूरा मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके चलते यातायात के लिए पिपली नाका से रणमुक्तेश्वर जूना सांवरिया तक के मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही रणमुक्तेश्वर से पिपली नाका तक जाने के लिए भी इसी मार्ग का उपयोग हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पूरा मार्ग सिंगल हो चुका है। उज्जैन प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा, प्रेस क्लब सचिव उदय सिंह चंदेल, उपाध्यक्ष विक्रम सिंह जाट, पुष्करण दुबे के नेतृत्व में आज उज्जैन प्रेस क्लब पर विराजमान गणेश जी की पूजा अर्चना करने उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया, कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला, खाराकुआं थाना प्रभारी कृष्णकांत तिवारी पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस मौके पर कार्यकारिणी सदस्य सचिन सिन्हा, जितेंद्र ठाकुर, शादाब अंसारी, मनोज तिलक, भूपेंद्र पिछला, धर्मेंद्र भाटी, श्याम भारती, हितेंद्र सिंह सेंगर, दिनेश तिवारी, संजय शुक्ला सहित संपूर्ण पत्रकार साथी मौजूद थे।
आपसे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर्बोबिन हेल्थ केयर सेंटर, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से ही बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। शुगर को कंट्रोल में रखती है शुगर की दवा, आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब में टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिन में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता MZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। मोबाइल नंबर 9826951020, फोन नंबर 07314020 820।